Hello student, today I am going to solve exercise 3.2 question number 1 to 6. First time question number 1. Write all the factors of the following. What is factor? A factor which divides by a given number exactly is called factor. Okay? Question number 14. अब हम देखते हैं ये है कि 14 किस किस नंबर से बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइजेबल हो जाएगा। अगर देखिए 1 से अगर 14 में डिवाइड किया जाए एग्जैक्टली डिवाइजेबल हो जाएगा। 1 इसका क्या होगा फैक्टर। 2 से अगर हम 14 में डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली डिवाइजेबल है 2 होगा। ओके 3 अगर हम 3 से 14 में डिवाइड करते हैं तो इसमें रिमाइंडर आता है, कंप्लीटली डिवाइजेबल नहीं होता, तो 3 आपका नहीं होगा फैक्टर। ठीक है ना। इस तरीके 4 नहीं होगा, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 हो जाएगा। फिर 7 के बाद आपको 14 से डिवाइजेबल। तो फैक्टर ऑफ 14 इज R1 to 7 14, यानी 1 to 7 14 क्या है 14 का फैक्टर्स है। ठीक है ना। इसी तरीके आपको 20 भी आप चेक करिए किस किस नंबर से ये बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइजेबल हो सकता है। 1 ओके 2 से भी एग्जैक्टली डिवाइजेबल, 3 से नहीं होगा, इसको लेफ्ट करिए। 4 से यस, 5 से यस, 6 7 8 9 तक नहीं होगा, फिर 10 से होगा, 10 के बाद सीधे हो जाएगा 20 से। ये आपका क्या है फैक्टर। ओके आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मल्टीपल्स मीन्स होता है अगर किसी भी नेचुरल नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता जाऊं तो जो मुझे नंबर्स मिलेंगे मल्टीप्लिकेशन करने पर तो वही उसका मल्टीपल्स होता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिया राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, यानी जो 6 है इसके फर्स्ट 4 मल्टीपल्स करने हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 6 ओके, फिर 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, इस तरीके हमको नेक्स्ट नंबर आपको मिलते जाएंगे। 6 1 6 ये 6 हो गया, 6 से 2 12, नेक्स्ट 3 से मल्टीपल करने पे 18, 4 से मल्टीपल करने पे 24। ये देखिए 1 2 3 4 आपको फर्स्ट 4 मल्टीपल हो गया। ओके इस तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 3 से 24, 4 से 32। ये देखिए 1 2 3 4 आपको सिर्फ 4 ही करना। इसी तरीके अगर हमें और भी देता तो मैं और भी निकाल सकता था। ठीक है ना। तो हम जब भी मल्टीपल कहेगा तो आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपके नंबर्स मिलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 18 लेइंग बिटवीन 50 एंड 93। 18 का मल्टीपल्स आपको बताना, मल्टीपल्स ऑफ 18 लेकिन वो 50 और 93 के बिटवीन में होना चाहिए, 50 एंड 93 के बिटवीन में। तो 18 का अगर हम 1 से करते हैं 18 होता है, 18 2 जा करते हैं 36, 18 3 54। देखिए 50 के बीच में आएगा आपका 54, तो 2 जा नहीं चलेंगे बल्कि 3 से लेंगे, 18 3 जा। तो अब आप इसमें सॉल्यूशन करिएगा 18 के लिए। ठीक है ना। जो इन दोनों के बीच में आए 18 3 जा, 18 4 जा, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, लेकिन वो 93 से अबव हो गया। दोनों के बीच में चाहिए 54 72 एंड 90। ओके इस तरीके आपका आंसर नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 दैट आर मल्टीपल्स ऑफ। देखिए आपको जो नंबर्स दिए गए 5 एंड 7 आपको यहाँ से मल्टीपल आप निकालना आपको 5 एंड 7 का, लेकिन लेस देन 100 से आपका लेस होना चाहिए। ठीक है। तो 5 एंड 7 फर्स्ट टाइम देखिए 2 नंबर के लिए निकालना है तो आप इसमें क्या करिए पहले 5 और 7 का एलसीएम फाइंड कर लीजिए। ठीक है ना। एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, 5 7 का अगर एलसीएम आप निकालेंगे 35 आपका आएगा। ओके अब आपको प्रीवियस क्लास में एलसीएम बताया गया है, आप साइड बाय साइड आप एलसीएम को इस तरीके फाइंड कर सकते हो। 5 7 का इस तरह के एलसीएम। ओके ये आप जानते हो 5 1 जा 5 अगेन 7 1 जा, देख रहे हैं 5 7 जा 35, इस तरीके एलसीएम आप निकाल सकते हो। ओके अब आपको क्या करना है ऑल द नंबर्स लेस देन 100। ठीक है ना। तो ऑल नंबर आपके क्या हो जाएंगे, ऑल नंबर्स 35 लेना है। ठीक है मल्टीपल्स ऑफ 35, तो 35 का 1 से करेंगे 35, 35 में 2 नेचुरल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, 3 से करेंगे 105, लेकिन आपसे कहा लेस देन 100 तो इसलिए ये नहीं आएगा। ओके ये आपको क्या हो गया। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। राइट द नंबर विच हैज एग्जैक्टली 1 फैक्टर। ठीक है ना। तो देखिए अगर हमें कोई नंबर बताना ये है कि
उसके पास सिर्फ 1 फैक्टर हो, तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? 1। देखिए 1 एक ऐसा नंबर होता है जिसका सिर्फ 1 ही फैक्टर होता है, ठीक है ना? तो आंसर इसका हो जाएगा सिंपल 1 आप लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। राइट द नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 1 फैक्टर 1, ठीक है? 1 का ही सिर्फ 1 फैक्टर होता है, बाकी का सब में लेस 2 फैक्टर होते हैं। जैसे अगर 5 का है तो 1 भी होगा 5 भी होगा, प्राइम नंबर के जितने होते हैं उसमें 2 फैक्टर्स आपके हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग, इज 15 ए फैक्टर ऑफ 2250? ओके, तो देखिए 2250 का ये क्या फैक्टर है? क्या 15 2255 का एक फैक्टर है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं 15 का 2255 में। अगर ये एग्जैक्टली डिवाइजेबल है, पूरा पूरा ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारा ये फैक्टर है, नहीं तो अगर रिमाइंडर कुछ भी आता है तो नहीं होगा। चेक करते हैं 15 का 22 यानी बन जा 15 बन जा 15 7 कैंसिल 15 5 जा कैंसिल आया 5 यहाँ 0। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल नहीं हुआ, रिमाइंडर आ गया ना, ठीक है? अगर यहाँ रिमाइंडर आ गया तो जानिए ये एग्जैक्टली डिवाइजेबल नहीं है। तो आप इसमें क्या करिए, सीधे सीधे आंसर लिख दीजिए आप। अगर रिमाइंडर आया तो फैक्टर नहीं है, तो लिख दीजिएगा नो 15 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 225। ओके, इस तरीके बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।